डर, फियर एक ऐसा इमोशन जिसमें हम एंटिसिपेट करते हैं कुछ डेंजरस, पेनफुल या भयानक होने वाला है। मन डे ड्रीमिंग करने लगता है, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, मैं फेल हो गया तो, गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। दिमाग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट से भर जाता है। सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। डर दिमाग पर हावी होने लगता है। दिमाग ये तक भूल जाता है कि ये सब एंटिसिपेशन है, ऐसा भी हुआ नहीं। इसे अभी भी कंट्रोल की जा सकती है, अगर ठीक करने की जरूरत होगी तो। जरूरत होगी तो मतलब गलती हमारी नहीं है। जब हम छोटे बच्चे थे कितने सवाल पूछते थे, जैसे जैसे बड़े हुए क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। पर इस कंडीशनिंग की वजह से जिसे ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए था, मुझे डर लग रहा है क्वेश्चन मार्क, जिस पर काउंटर क्वेश्चन पूछकर कॉज को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व किया जाना चाहिए था, अब हम क्लोज एंडेड स्टेटमेंट बोलते हैं। मुझे डर लग रहा है, फुल स्टॉप। क्यों लग रहा है? क्या सच में कोई ठोस कारण है? क्या सच में फियर या डर फील करने की जरूरत है या नहीं? क्या इसके लिए मेरी कोई हैबिट रिस्पॉन्सिबल है, या हम ऐसे ही एंटिसिपेशन से ट्रिगर्ड इमोशंस की वजह से ऐसा फील कर रहे हैं? इन जनरल किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई एंड डिफाइन करना जरूरी है। जानना जरूरी है कि हम जो फील कर रहे हैं उसके लिए डीपली रूटेड कौन सा इमोशन या हैबिट रिस्पॉन्सिबल है। फॉर दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट फियर। सबसे पहले हम फियर के नेचर को समझते हैं, फिर उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लास्ट में फियर को ओवरकम करने के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले फियर को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखेंगे जैसे आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, जो आपका फियर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। कुछ फियर रैशनल या लॉजिकल होते हैं, जैसे आपके सामने अचानक रैटल स्नेक आ जाए। आप जो फील करोगे, ऐसे फियर्स आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से आपकी लाइफ को सेव करने के लिए एक्टिवेट होते हैं। और कुछ फियर्स कम्प्लीटली इरैशनल होते हैं और आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाते। एग्जाम्पल, किसी अथॉरिटी फिगर से डरना, लोगों के सामने बात करने से डरना, कॉकरोच से डरना, मुझे पेपर में कुछ याद नहीं आएगा, एक्सेट्रा। ये सभी डर इरैशनल है, जो मे बी हमारे दिमाग की रॉन्ग प्रोग्रामिंग, फॉल्स बिलीफ सिस्टम या पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से हमारे दिमाग में घर कर गए हैं। पर इन फियर्स में क्लियरली एक्सप्लिसिट पता लग रहा है कि आपको डर लग रहा है। कुछ फियर इम्प्लिसिट भी होते हैं, जिन्हें आसानी से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। इन फियर्स के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा, क्योंकि अगर आप सरफेस लेवल पर देखोगे तो कुछ और इमोशंस होंगे, जैसे चिड़चिड़ापन, एकदम से गुस्सा हो जाना, ओवर रिएक्ट करना। इन इमोशंस के अगर आप डीप डाउन रीजन को समझोगे तो आपको फियर ही मिलेगा, फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन या लोनलीनेस। पर फियर चाहे एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट, ज्यादातर इरैशनल ही होते हैं और हम सभी इन्हें डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक मुझे इस वीडियो को अपलोड करते वक्त डर लग रहा है कि पता नहीं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं, मेरी इतनी मेहनत वर्थ इट होगी या नहीं। इट्स नॉर्मल। तो अगर आपके पास भी कुछ क्रेजी फियर्स हैं, प्लीज खुद पर अशेम्ड फील मत करना। और ये याद रखना, डर हम सबको लगता है, गला हम सबका सूखता है, पर डर के आगे ही जीत है। बस हम में से कुछ लोग डर को छुपाने में ज्यादा बेहतर होते हैं। रूट कॉज। अब ये पता लग गया कि डर लग रहा है। डर को ओवरकम करने में मोस्ट हेल्पफुल चीज है अपने डर को लेकर अवेयर होना, आइडेंटिफाई करना कि डर लग क्यों रहा है। क्योंकि बहुत सारे फियर्स इम्प्लिसिट होते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जिंदगी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करे बिना ही अपनी पूरी लाइफ इनके साइड इफेक्ट से जुड़े इमोशंस में बिता देते हैं। हाँ, डर का सामना करने से हमें बहुत इमोशनल पेन होगा, पर इनके बारे में अवेयर होने से हम इन्हें हमारे दिमाग के डीप अंधेरे से सरफेस पर लाइट में लेकर आ जाएंगे। फिर ये उतना स्कैरी नहीं रहेगा। इन्हें सरफेस पर लाकर ही हम अपने फियर्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ये कितने इलॉजिकल और इरैशनल है। काफी केसेस में बस फियर को आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना ही इसे भगाने का काम कर देता है। बाकी केसेस में शायद फियर आपके दिमाग में डीपली प्रोग्राम्ड है, जो आपकी हैबिट्स या डिफॉल्ट नजरिए के रूप में सामने आता है, या ह्यूमन का किसी भी अनफेमिलियर सिचुएशन को लेकर नेचुरल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। शायद कुछ रियल डिफॉल्ट्स हों या नेगेटिव सेल्फ टॉक। कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। एक पेपर लो और आपका फियर किस टाइप का है, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट, क्लियरली डिफाइन करो, आइडेंटिफाई करो उसका रूट कॉज क्या है। इन दोनों पॉइंट्स को जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में लिखो। ओवरकम।
Fear can be dangerous. डर आपके दिमाग में इतना हावी हो सकता है कि नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच कर थॉट्स इतने क्लाउडेड हो जाते हैं, एक्शन पैरालिसिस डेवलप हो जाता है, जिसमें आप जानते हुए कि एक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट है, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा, फिर भी एक्शन नहीं ले पाते। सबसे पहले अपनी नर्व को काम डाउन करने की जरूरत है, खुद को न्यू पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है। छोटी या बड़ी अपनी पास्ट की सिमिलर सिचुएशन में सक्सेस को याद करो, जहाँ आपको बहुत डर लग रहा था पर फिर भी आप उस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकले। अब सोचिए आपने उस वक्त ऐसे कौन से एक्शन लिए थे या थॉट प्रोसेस क्या था, कुछ भी जिसने आपको उस सिचुएशन में सक्सेसफुल होने में हेल्प की। जस्ट वन पॉइंट। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें मेरे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ था। वो सभी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जिसमें आप बुरी तरह फेल हुए थे। अब आप उस चीज के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आप अनसक्सेसफुल हुए थे। क्या कोई ऐसी चीज थी जो आपने गलत की थी? अब अगर आप उस पोजीशन पे होते तो आप क्या डिफरेंट कर Just start doing that in your current situation. For example, last time जल्दी गिव अप कर दिया था, नेगेटिव सेल्फ टॉक। इस बार I'll just give my best possible और खुद से सिर्फ पॉजिटिव बातें करूंगा। Reframe the situation in your mind. जैसे आप सिचुएशन को अपने दिमाग में फ्रेम करते हो वैसे ही वो आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सभी दोस्तों का साथ छूट गया वर्सेस मैं इतना बोल्ड हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ड्रीम लाइफ के लिए हर पॉसिबल एक्शन या डिसीजन ले पाऊँ। डेवलप रेजिलियंस एट हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन एंड अनसर्टेनिटी। लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। अपने अंदर अनसर्टेनिटी और उससे होने वाली फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने की रेजिलियंस डेवलप करिए। आपको अपने अंदर अनसर्टेनिटी और उससे होने वाली फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने की रेजिलियंस डेवलप करनी ही होगी। हम सभी को पता है फेलियर बहुत हर्ट करता है। खुद को अलाउ करो फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ दिन फ्रस्ट्रेटेड फील करने के लिए, पर उसके बाद रुको मत। फेलियर को एनालाइज करो और फिर से इस बार फेलियर के एक्सपीरियंस के साथ डबल मेहनत से ट्राई करो। आप छोटे छोटे रिस्क से शुरू कर सकते हो, पर इससे डेवलप रेजिलियंस आपको अनसर्टेनिटी को मैनेज करके कॉन्फिडेंटली अननोन में एंटर करने में हेल्प करेगी। अपनी लाइफ की एक एस्पेक्ट में इतने सिक्योर्ड हो जाओ जो आपको लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी टॉलरेट करने में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, प्लान बी रेडी रखो। ग्रुप ए की गवर्नमेंट जॉब आपकी ड्रीम जॉब है, उससे पहले या उसके साथ छोटे अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश करो या क्रैक करके प्रिपेयर करना शुरू करो। आस्क फॉर हेल्प, फ्रेंड्स, मेंटर, फैमिली मेंबर, एनीवन। पर खुद से हेल्प, खुद से कौन हेल्प लेता है? मैं सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के लिए बना हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपना लास्ट ऑप्शन रखते हैं। एक्चुअली ऑप्शन भी नहीं होता, बस मजबूरी। टेल मी, क्या आप अब आफ्टर ऑल दी स्टेप अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं जानते और खुद से झूठ बोलना बंद करो तो डीप डाउन क्या आपको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? खुद को डर जैसे बुरे इमोशन से बचाओ। खुद को डर जैसे बुरे इमोशन से बचाओ। एक मिनट, किसने बोला डर लगना बुरा है? अगर मैं कहूँ आपको तब डर लगना चाहिए जब आपको डर ना लगे, तो फेल होने का डर नहीं होता, तो क्या आप अपने रिजल्ट को अपने फियर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, अपने एक्शन पैरालिसिस को ठीक करने के लिए इतने एफर्ट लगाते? आपको गारंटी मिल जाए कि आप घर रात को लेट आओ और पापा नहीं डांटेंगे तो मजाल है आप घर जल्दी आ जाओ। कुछ लोग तो सीधा सुबह ही आएंगे। इस दुनिया में डर या प्यार, इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, इवोल्यूशन के वक्त जिंदा रहना या पेट भरना, यही दोनों सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में शामिल थे। पर आज करियर, हेल्दी रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस, कितने सारे हैं। फियर आपको अलर्ट रखता है। आपकी प्रिपरेशन, आपकी अपीयरेंस, आपके रिलेशंस, हर चीज बेस्ट रखने के लिए इंस्पायर करता है। आपको गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। और जो चीज आपको हेल्प कर रही है वो प्योरली बुरी कैसे हो सकती है? हाँ, अगर मॉडरेट अमाउंट में हो तो। लाइफ में बैलेंस इज द की। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम आत्मनिर्भर।